मुल्कों का नुकसान है। हमेशा कहते हैं जुड़वा ब्रदर्स हैं, लेकिन जुड़वा ब्रदर्स में ये नहीं हो सकता जुड़वा भाइयों में कि छोटा भाई हमेशा जो है वो जाति करता रहे, बड़ा भाई फिर वो सहता जी। रहे। एंड देन कोर्स पाकिस्तान की अपनी सॉवरेनिटी है। तो सिंपली बताया कि पाकिस्तान ने तो खुलूस नीयत से अपने इंटेलिजेंस चीफ्स भिजवाए ताकि अमेरिकन विड्रॉल के बाद उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। उन्होंने हमेशा इसको मुदाखलत समझा। हम हाई प्राइस पे कर रहे हैं, आए रोज़ दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं। और पाकिस्तान हमेशा जो है रिसीविंग एंड पे रहा है, अच्छा काम करके भी ट्विन ब्रदर्स की बात होती है। लेकिन आई थिंक छोटे भाई ने कोई अच्छा नहीं किया हमारे साथ, तो दिस इज द टाइम के नाउ वेरी स्ट्रांगली शुड बी पब्लिकली कम्युनिकेटेड। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की हर गली गली, हर चौराहे चौराहे आए दिन धमाके हो रहे हैं और यह धमाके दोस्तों टीटीपी करा रही है, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। और दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को शरण दी हुई है। वही अफगान तालिबान जिसको अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में आया था, तब पाकिस्तानियों ने किस तरह से ढोल नगाड़े बजाए थे और उनके झंडे इस्लामाबाद तक लहराए गए थे। लेकिन आज वही अफगान तालिबान पाकिस्तानियों के लिए सरदर्द बन चुका है और पाकिस्तानी आए दिन बिलबिला रहे हैं कि यह हमसे छोटे भाई हमसे किस तरह का बदला ले रहे हैं और हमने इनके लिए क्या किया। लेकिन हकीकत तो यही है कि अब पाकिस्तानियों ने हमेशा अफगानिस्तान के नाम पर डॉलर बनाए और अफगानों का खून बेचा। आज अफगान सारी पाकिस्तान का असली चेहरा देख चुके हैं और अब आए दिन पाकिस्तान को जिस तरह करारा जवाब दे रहे हैं, तब पाकिस्तानी मीडिया यही कह रहा है कि आज इंडिया के जो लोग वहाँ पर अभी भी मौजूद है और वैसे यही सब कुछ पाकिस्तान के विरुद्ध करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अफगान तालिबान और टीटीपी के बारे में पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की सोच रखता है इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वकार हसन साहब, आज इंतहाई अहम तरीन ये डिटेल्स आई हैं। बहुत डेडली अटैक था जोब में और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत कामयाबी के साथ अपनी जानें निछावर करके इस हमले को नाकाम बनाया। इसमें एक और अहम डेवलपमेंट थी, जब ये दहशतगर्द मारे गए थे तो ये अमेरिकन यूनिफॉर्म में थे, इनके पास वेपन अमरीकी था। आप ये बताइए कि हमने डिप्लोमेटिक सतह पे, मिलिट्री लेवल पे, हर सतह पे अफगान गवर्नमेंट के साथ मामला उठाया है कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। आज ये अब सबूत मिल गए कि इस हमले में अफगान सिटीजन्स इन्वॉल्व थे। आप क्या समझते हैं ये कब तक पाकिस्तान सब्र बर्दाश्त का दामन संभाले रखेगा? क्या कोई ऑप्शन है कि हम बॉर्डर के साथ साथ अपनी टेरिटरी के अंदर कोई ऐसा ऑपरेशन करें, कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो काउंटर टेररिज्म की? वरना तो इस तरह पे दर पे हमले होते रहेंगे। वकार हसन साहब। जी वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशन हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा है, और पोस्ट यूएस विड्रॉल उम्मीद की जा रही थी कि चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी, डिस्पाइट जी। उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग में टाइम लगा है तालिबान गवर्नमेंट को। अच्छा, इसमें जो जो आपने जिक्र किया है कि अभी दे आर इन स्टेट ऑफ डिनाइल। हम्म। पहले ये था कि जो कम्युनिकेशन था, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी जी। इंटेलिजेंस, जो है ये जाके बड़े खामोशी से किया जाता था। बिल्कुल। और लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने रियलाइज की जिसका फायदा नहीं है, तो पब्लिकली अभी एक तो ये कि इट्स अ मैसेज टू दी अफगान गवर्नमेंट, देन अफगान पीपल एंड पाकिस्तानी पीपल ऑल्सो, ये हम्म। एनवायरनमेंट जो है किस तरह शेप अप हो रही है। तो इसमें अभी जो है दो लीवरेजेस की मैं बात करूंगा कि दोनों साइडें जो है लीवरेज कैसे इस्तेमाल करें, डिस्पाइट के अफगानिस्तान गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने में पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है। हम्म। पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी की है, और ये लीवरेज हमारे पास है, हमने इसको हम्म। नेगेटिवली इस्तेमाल नहीं किया। ट्रू। ट्रांजिट ट्रेड है आपका, देयर आर हम्म। 3 मिलियन अफगान, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर जनजिया का टाइम देखें पूरी तो दुनिया में 5 मिलियन सबसे थे। ज़्यादा रेफ्यूजीज हैं जी तो वो पाकिस्तान में। जी। बिल्कुल। और फिर ये कंसिस्टेंट है कि लेट्स से 45 ईयर से आपने उनको होस्ट किया हुआ। देन हम्म। 75,000 अफगान किड्स आर बोर्न एवरी ईयर इन पाकिस्तान। ट्रू। डिप्लोमेसी में आप देखें तो अफगानिस्तान के पास सिवाय कतर की कोई आई थिंक जगह नहीं है जहाँ कोई पे वो विंडो बात नहीं कर है, सकें। एक से वाहिद दोहा की विंडो है उनके पास। बिल्कुल। जी जी जी। और उसमें इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस तक हुई है, अमेरिका ने इनके $9 बिलियन फ्रीज किए थे, और पाकिस्तान ने आई थिंक इकोनॉमिकली भी बड़ा हेल्प किया है। हम्म। टोटल इन्वेस्टमेंट पिछले 15 साल में $1 बिलियन की रही है, हम्म। जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें रोड्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसके अलावा जो है इवन क्रिकेट टीम है। मजे की बात यह है कि दिल्ली में उनकी जो भी एम्बेसी है कैपेसिटी बिल्डिंग अफगान। पाकिस्तान ने की है। बिल्कुल। जी जी। अफगान अच्छा, टीम एक की। और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है दिल्ली में, अभी तक उनमें एम्बेसडर वो चेंज नहीं कर सके। तालिबान का एनवॉय नहीं है, वो अशरफ गनी का एनवॉय अशरफ, बैठा और हुआ, तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी वही अशरफ गनी का इन्वाय है। एंड आई थिंक ऑल ओवर है। तो ऑल ये ओवर। है जो पॉजिटिव लीवरेज है पाकिस्तान के पास। अच्छा, उस तरफ देखें तो नेगेटिव लीवरेज क्या है, टेररिज्म है। हम्म। और अभी आई थिंक जो शेखुल अजहर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था
विच इज़ वेरी आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था जब धमाका हुआ जिसमें JUI के जलसे में लोग शहीद ट्रू हुए। उसमें फाज़ कराम थे, कारी थे, मुसलमान थे कि ये खवारिज हैं, मतलब इनका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रू तो अगर इस्लाम के नाम पे आपने टेररिज्म करके लीवरेज जो है इसको यूज करना है और आप समझते हैं कि आपको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कंसेशन, तो आई थिंक ये गलतफहमी है। द ओनली थिंग इज कि जो पाकिस्तान के पहले भी डेलीगेशन गए हैं या इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है काबुल में, उसमें बड़ा क्लियरली वीडियोस दिखाई गई हैं कि किस तरीके से जो टेररिस्ट आउटफिट स्पेशली TTP के लोग ये जो है काबुल में मिलते हैं जाके सीनियर लीडरशिप के साथ। ट्रू और कुछ आई थिंक तालिबान गवर्नमेंट में ऐसे लोग हैं जिनका आप कह लें कि इंडिया के साथ भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी तो इंडिया ने आई थिंक आगे जाके इसमें थोड़ा बहुत हेल्प की है या मेडिसिन भेज दी या कभी गंदा भी। तो अभी नाउ दे ट्राइंग टू आई थिंक रीगेन स्पेस, और शायद ये जो टेररिस्ट अटैक्स हैं दिस इज पार्ट ऑफ वन रिसर्च एनालिसिस की जो बड़ी गेम है, एंड देयर ऑफ कोर्स अदर हॉस्टाइल एजेंसीज हैं। तो दिस इज आई थिंक वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कि इनको एक तो रिमाइंड कराया जाए और अपनी कौम को भी बताया जाए, बिकॉज आई थिंक ट्रू पाकिस्तान हमेशा जो है रिसीविंग एंड पे रहा है। अच्छा काम करके भी ट्विन ब्रदर्स की बात होती है, लेकिन आई थिंक छोटे भाई ने कोई अच्छा नहीं किया हमारे साथ। तो दिस इज द टाइम के नाउ वेरी स्ट्रांगली शुड बी पब्लिकली कम्युनिकेटेड। तो वकार साहब कुछ ये बताइए कि काउंटर टेररिज्म में आपको याद होगा कि हमारे इंटेलिजेंस के और सिक्योरिटी के आला हुकाम ने बहुत मशहूर काबुल का विज़िट था, तस्वीरें बहुत मंजर आम पर आई थी। आपने बहुत पॉजिटिवली बताया कि पाकिस्तान ने तो खलूस नीयत से अपने इंटेलिजेंस चीफ्स भिजवाए ताकि अमेरिकन विड्रॉल के बाद उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, उन्होंने हमेशा इसको मुदाखलत समझा। तो अब ये बताइए कि इंसदाद दहशत गर्दी के इस शोबे में ये कैसे तावन हो सकता है? अफ़गान गवर्नमेंट मुसलसल रिलेक्टेंट है, हम हाई प्राइस पे कर रहे हैं, आए रोज़ दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं, और आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके अफ़गान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, तालिबान को सपोर्ट किया। तो अब ये काउंटर टेररिज्म है, यानी इंसदाद दहशत गर्दी में क्यों पाकिस्तान से तावन नहीं करे? पाकिस्तान ने तमाम तर लिस्ट, नक्शे, तमाम तर चीज़ें उन्हें फराम की कि ये जगह जहाँ पर अफ़गान तालिबान, जहाँ पर TTP के ठिकाने अफ़गान सरजमीन के ऊपर के इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो क्या वजह है कि वो रिलेक्टेंट है? इसमें एक तो ये नेगेटिव लीवरेज है, दूसरा ये आई हाँ, थिंक पाकिस्तान हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बाय और अफगान्स। अब जी बाय आई थिंक एंड मेनी अफगान गवर्नमेंट्स, इट्स नॉट ओनली देम। और वो शायद एक ट्रेडिशन है और ये समझते हैं जी कि शायद हालांकि आप देखें तो पिछले 30-40 ईयर्स में दो सुपर पावर आके तो ऑक्यूपाई किया हुआ था बिल्कुल ऐसे ही है। अफगानिस्तान को, तो 20 वाज साल अंडर अमेरिकन ऑक्यूपेशन रहे, तो भी था। उससे पहले जी सोवियत रहे। बिल्कुल। जी जी। तो अभी जो है मैं थोड़ा टर्की की मिसाल दूंगा। इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर में पाकिस्तान से ज्यादा नहीं है, आप कह सकते हैं कन्वेंशनली पाकिस्तान के बराबर है। लेकिन जहां कहीं दे फील इट के जी लेट्स से कार्रवाई करनी है। ट्रांसपोर्ट, ये हाँ, ट्रांसपोर्टर टेररिज्म हो रहा है, तो देन दे गो एंड स्ट्राइक। इराक में उन्होंने एग्जैक्टली। किया है, सीरिया में किया, बल्कि सीरिया में एक पूरा कुर्दिस्तान जोन है में की बेल्ट हैं का जो उन्होंने कार्रवाइयाँ, उन्होंने कुर्दिस्तान में की हैं। किया। बिल्कुल। या एंड सेम इज ट्रू फॉर ईरान। ईरानी हम्म भी जो है इस पे आई थिंक कोई वो आप कहते हैं शर्म शरा नहीं रखते। तो वे भी इसमें दो चीजें हो सकती हैं। नंबर वन इज के हम्म अफगान गवर्नमेंट एग्री करे, बिकॉज बॉर्डर एरियाज में रिट ऑफ स्टेट का इशू है। ट्रू। लेकिन डेफिनेटली अगर TTP की आप देखें तो इनके कई लोगों की बैत है टू दी जो इनके आई वुड से सीनियर लीडरशिप है। तो ये बैत का और इशू इसका है। मतलब ये बैत का भी, और उसमें अगर वो मना कर दें तो आई डोंट थिंक सो कि TTP इसको रिफ्यूज। दाइश का हम्म डिफरेंट है। दाइश के केस में दाइश इज आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट लेट्स से तालिबान गवर्नमेंट। और दाइश का हम्म जो नक्शा है ये खुरासान प्रोविंस का, कहने को ये सूबा है लेकिन इसमें पूरा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया का ह्यूज रीजन। और वो चाहते हैं कि इसको डिसमेंटल करके तो अपना सो कॉल्ड आई वुड से जो खवारिज का इस्लाम है वो लाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें TTP जी ऐसी प्लीज लिवरेज है। कंटिन्यू। जी प्लीज। जी। तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि इफ दे एग्री, एंड आई थिंक अभी जितने पब्लिकली चूंकि फॉरेन ऑफिस ने बोला, बिलावल साहब ने, आर्मी चीफ ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, बिकॉज बिल्कुल। वी कांट टेक इट लाइन। और जब इतना लॉस हो रहा है जिसमें आपके इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, लॉ हम्म एनफोर्समेंट है, बच्चे हैं, खवातीन हैं, तो इसका आई थिंक वन इज के आप कोऑपरेट करें, वी शेयर द इंटेलिजेंस। और हम्म जहाँ कहीं टारगेट्स हैं दे फील कि जी रिट का इशू है, तो वहां जाके जॉइंट ऑपरेशन हो, मे बी इंटेलिजेंस हम दे और वो करें। द अदर इज मेनली के इन केस ये स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं और लेट्स से इनके दिमाग में है कि इस नेगेटिव लीवरेज जो यूज कर सकते हैं, हम्म फिर आई थिंक ये जो ऑप्शन है स्ट्राइक्स का, स्पेशली क्लोजर टू 4-5 सूबे जहाँ सीरियस प्रॉब्लम रही है TTP की, ऊपर से कुन्नड़ है, देन कुन्नड़ यू है, हैव नंगरहार, नगार है। जी पक्तिया, पक्तिका है, जी, और अभी कंधार भी शामिल है, बिकॉज क्वेटा के सामने ये है। तो जोब को जो इफेक्ट करता है बेसिकली वो इसमें कंधार पक्तिया और साइड। कंधार है। हम्म जी। तो इसमें और ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है,
पाकिस्तान अगर इंडिया को टेक ऑन कर सकता है स्विफ्ट रिटॉर्ट में, तो इसमें वाह। वी हैव ऑल काइंड ऑफ मिलिट्री पोटेंशियल टू डू इट। लेकिन आई थिंक एक लास्ट उनको चांस देना चाहिए जी कि दे शुड नाउ रियलाइज कि दोनों मुल्कों का नुकसान है। हमेशा कहते हैं जुड़वा ब्रदर्स हैं, लेकिन जुड़वा ब्रदर्स में ये नहीं हो सकता जुड़वा भाइयों में कि छोटा भाई हमेशा जो है वो जाति करता रहे, बड़ा भाई फिर वो सहता रहे। जी। एंड देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान की अपनी सॉवरेनिटी है, तो हम्म। आई थिंक इट्स स्ट्रांगली कम्युनिकेटेड एंड आई एम श्योर जो मिलिट्री ऑप्शन है वो टेबल पे है, और जब ज़रूरत होगी तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा वकार साहब, बलूचिस्तान हमारे सी पैक का बहुत अहम स्ट्रेटिजिकली पार्ट है और उसमें ग्वादर पोर्ट है। अभी आपने देखा कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, फिर ग्वादर और पूरे बलूचिस्तान के ज़रिए तो ये सारी ट्रांसपोर्टेशन होनी है। तो पीस एंड सिक्योरिटी यानी अमन और सलामती बलूचिस्तान की इंतहाई अहम है। अगर हम सी पैक के जो डिविडेंड्स हैं वो ट्रू मानों में हासिल करना चाहते हैं, अभी 10 साल सालगिरह मनाई गई और नायब चीनी वज़ीर आज़म यहाँ तशरीफ़ लाए, बड़ी कमिटमेंट्स हुई, तमाम तर चीज़ें हुई। तो कैसे बलूचिस्तान में अमन लाया जा सकता है इन शरपसंदों को, इन दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं? कुछ तो ये TTP के हमले हैं, कुछ शरपसंद हैं। तो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है बलूचिस्तान में अमन के लिए? चूँकि जब तक अमन नहीं तो सी पैक और उसके फ़वाइद हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। जी एग्जैक्टली ये जब सीपेक स्टार्ट हुआ था तो एक तो डेफिनेटली यूएस ने ऑपरेशंस की जिनको ऑपरेशन एंड्योरिंग जी। फ्रीडम कहते हैं, जिसमें पार्ट वाज इन इराक और पार्ट वाज इन अफगानिस्तान। हम्म। अच्छा, उसके साथ एक नक्शा आया था ऑपरेशन एंड्योरिंग टर्मोइल का। इट्स वेरी जी। इंटरेस्टिंग, अगर आप देखें तो उसके अंदर वेस्ट ऑफ इंडस में जो पाकिस्तान का इलाका है हम्म। और जॉइनिंग एरियाज वर डिक्लेयर्ड। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब आए दिन इनको टीटीपी निशाना बना रही है और पाकिस्तानी आर्मी टीटीपी के सामने बिल्कुल हथियार डाले हुए है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने जितने भी अमेरिकन जो गाड़ियां थी और जो जितने भी हेलीकॉप्टर थे उन सबको तैयार कर लिया। यह सारा मसाला पाकिस्तान के लिए तैयार हो रहा है और यह पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में पाकिस्तान अपने बोए हुए बोझ आगे आने वाले समय में पाकिस्तान किस तरह से अपने ही बोए हुए बीज को किस तरह की फसल काटता है। तो हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।